ये सिर्फ हार नहीं है, ये हार है सोच की, ये हार है उस थिंक टैंक की, उस मैनेजमेंट की हार है ये जो जिद्दी है। ये हार है उस सिलेक्शन कॉल की जो आईपीएल की परफॉर्मेंस की बेस पे टेस्ट मैच की टीम सेलेक्ट करता है या टेस्ट मैच की प्लेइंग 11 सेलेक्ट करता है। हम बात कर रहे हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, पहला टेस्ट मैच जहां पे इंडिया को बहुत बुरी तरह से हराया इंग्लैंड ने 378 चेस करते हुए। स्वागत है आपका स्टम्प्स एंड स्टोरीज में, और हम बात करेंगे इंडिया के हार के 3 कारणों की, जो मुझे लगता है कि वो 3 वजहें थी। इंडिया ने इस मैच में 835 रन बनाए। 835 रन कम नहीं होते, बट कहीं ना कहीं इंडिया पीछे मुड़ करके ये सोचेगा क्या हम और ज़्यादा बना सकते थे, क्योंकि ये एक ऐसी पिच थी जहां पे बॉलरों के लिए बहुत कम था और बैट्समैनों के लिए बहुत ज़्यादा। तो क्या वो 41 रन पे पहली इनिंग में 7 विकेट का गिरना और दूसरी इनिंग में 31 रन पे 6 विकेट का गिर जाना, कहीं ना कहीं इंडिया को लॉस हुआ इस चीज़ का, क्योंकि लोअर डाउन दी ऑर्डर कंट्रीब्यूशन जो है वो नहीं आया। अब दूसरे रीजन की अगर मैं बात करूं तो दूसरा रीजन है ड्रॉप कैचेस। देखिए, एक बहुत क्लीशे साउंड करेगा, बट कैचेस विन मैचेस, ये बहुत पुरानी कहावत है और ये बहुत सच्ची कहावत है। और अगर आप किसी टेस्ट मैच में 7 से 8 कैचेस छोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं आप सामने वाली टीम को ऊपर चढ़ने का मौका दे रहे हैं, और जो बॉलर है आपका, उसकी मेहनत जो है वो डबल हो जाती है। उसको वो काम 2 बार करना पड़ता है। अगर उसने एक बार मौका जनरेट कर दिया है तो अगर आपने नहीं पकड़ा उसे, तो फिर उसे दोबारा मेहनत करनी पड़ती है, और बैट्समैन जो है वो और ज़्यादा अग्रेसिव होकर खेलता है। तीसरा जो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं इंडिया की जो प्लेइंग 11 थी, उसमें अर्शदीप सिंह का बॉलर ना होना, या एक आउट एंड आउट एक फास्ट बॉलर का ना होना जसप्रीत बुमराह के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं जसप्रीत बुमराह जो है वो अकेले पड़ गए। पहली इनिंग में उन्होंने 5 विकेट लिए, बट दूसरे एंड से मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा जो हैं उन्होंने पैचेस में बॉलिंग अच्छी करी, बट कंसिस्टेंट अच्छी बॉलिंग नहीं डाली उन्होंने। प्रेशर जो था वो रिलीज होता रहा दूसरे एंड से। तो कहीं ना कहीं ये कारण जरूर रहा कि जो जसप्रीत बुमराह हैं उनका वर्कलोड उस हिसाब से मैनेज नहीं हो पाया जिस हिसाब से शुभमन गिल चाहते थे, और शार्दुल ठाकुर का भी यूज़ नहीं हुआ, क्योंकि देखिए दूसरी इनिंग में आपने उनको भरोसा करके बॉलिंग डाल दी, उन्होंने ही आपको विकेट लेकर के दिया, 2 विकेट बैक टू बैक उन्होंने ही लेकर के दिए। तो क्या ये भरोसा पहले इनिंग में नहीं जताया जा सकता था? अगर शार्दुल ठाकुर 6 ओवर में 31 रन खा भी रहे थे, तो प्रसिद्ध कृष्णा ने भी तो 6.5 रन पर ओवर की औसत से रन खाए हैं, और शार्दुल ठाकुर इंग्लैंड की कंडीशन में कोई छोटे बॉलर तो है नहीं, वो भी अच्छे खासी बॉलिंग करते हैं और अच्छा खासा उनका रिकॉर्ड रहा है इंग्लैंड में। तो कहीं ना कहीं शुभमन गिल की कप्तानी पे भी सवाल उठेगा, हालांकि टू अर्ली टू जज, बट यही एक 5वां दिन था जो शुभमन गिल की कप्तानी का चैलेंज था, जहां पे उन्हें बॉलिंग रोटेशन करना था, एक अग्रेसिव इंटेंट के साथ जाना था। देखिए, मैच तो आप वैसे ही हार रहे हैं ना, अगर आप अग्रेसिव इंटेंट के साथ जाते, फील्डिंग आपकी अग्रेसिव होती, बॉलिंग लेंथ आपकी सही होती, लाइन आपकी सही होती, आप अटैक के लिए जाते, तो कहीं ना कहीं एक चांस बनता, और चांस बन भी रहा है तो आपके जो फील्डर्स हैं वो कैच छोड़ रहे हैं। तो ऑल एंड ऑल तीनों डिपार्टमेंट में इंग्लैंड जो है उसने इंडिया को पीछे किया। बैटिंग से ले लीजिए आप, ज़्यादा रन बनाए, लोअर डाउन दी ऑर्डर कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहे, इंडिया के 500 लगे, उनके सिर्फ मैच में 2 ही 100 लगे, बट वो मैच जीत गए। इंडिया से ज़्यादा रन बनाए उन्होंने, क्योंकि सबके कंट्रीब्यूशन आए। उनकी बॉलिंग जो है वो हमारी बॉलिंग से हल्की लग रही थी, कहीं ना कहीं उनकी बॉलिंग ने स्टेप अप किया, कंडीशंस को समझ करके सेकेंड इनिंग में और अच्छा इंप्लीमेंट किया उन्होंने। अगर एक पार्टनरशिप लग भी गई, लेकिन जैसे ही वो पार्टनरशिप ब्रेक हुई उन्होंने अटैक किया, ऑल आउट गए वो, उन्होंने नए बैट्समैन को खड़े होने का मौका ही नहीं दिया। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मिसिंग थी। क्या अर्शदीप सिंह की वापसी हो सकती है? क्या जसप्रीत बुमराह दूसरा मैच खेलेंगे? क्या प्रसिद्ध कृष्णा अपना स्पॉट रिटेन करेंगे? ये बहुत सारे सवाल हैं अभी इंडियन मैनेजमेंट के सामने, सिलेक्शन कमेटी के सामने, बट ये जो हार है वो चुभेगी, क्योंकि ये मैच जो है वो इंडिया का था, ये मैच इंडिया को जीतना था। इंडिया की बैटिंग कमज़ोर थी, इंडिया की बॉलिंग तगड़ी थी, ये हम डे 1 से कह रहे थे, जब से ये दौरा शुरू हुआ था तब से हम कह रहे थे, बट कहीं ना कहीं वाइसे वर्सा हो गया। इंडिया की बैटिंग जो है उसने स्टेप अप किया, टॉप 4 ने तो रन बनाए ना आपको, 450 रन कम नहीं होते बॉस इंग्लैंड की कंडीशन में, वो रन बना के दिए आपको उन्होंने, आपके बॉलर स्टेप अप नहीं कर पाए।
या आपके बॉलरों ने स्टेप अप किया तो आपके फील्डरों ने उनका साथ नहीं दिया। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिस पे इंडिया को काम करना पड़ेगा। बहरहाल ये रहा कल के मैच का एनालिसिस, और पूरे जो 5 दिन की लेखा जोखा जो 5 दिन का था उस पर हमने बात करी, क्या कमियां रह गई इंडिया की तरफ से। आपको क्या लगता है इंडिया की हार की वजह क्या, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और दोस्तों सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, प्यार दीजिए चैनल को।